प्राचीन वाराणसी के घाटों पर गंगा की धुंधली भोर में एक तेजस्वी साधु स्वामी अखंडानंद अपनी कठिन तपस्या में लीन थे। नगर भर में उनका अचल ब्रह्मचर्य, कठोर नियम और सनातन धर्म ज्ञान प्रसिद्ध था। दूसरी ओर उसी नगर में थी रूपलावण्य और कला कौशल से परिपूर्ण नृत्यांगना चंद्रकला, जिसकी मोहिनी मुद्राएं और सुरों की गूंज दरबार से घाट तक फैलती थीं। एक दिन चंद्रकला ने गंगा में दीपदान का संकल्प लिया। ताल पर तैरते दीपों का दृश्य देखकर अखंडानंद का ध्यान भंग हुआ। स्वरों की मधुर माला श्रवण में पड़ी और ध्यान के आयाम डगमगा गए। उन्हें लगा, यह माया है, मेरी साधना का विघ्न। क्रोध से भरे वे बोले, देवी, तेरा नृत्य भले नगर को मुग्ध करे, पर मेरे जैसे तपस्वी की साधना खंडित न कर। चंद्रकला नम्रता से मुस्कुराई, स्वामी, मेरा नृत्य यदि आपको विचलित करता है तो तप में अभी पूर्ण सिद्धि कहां। जिस क्षण भीतर समत्व जागेगा, उसी क्षण सुरताल भी तपस्या बन जाएंगे। अखंडानंद के शिष्यों ने यह संवाद सुन राजा तक पहुंचाया। उत्सुक राजा ने दरबार में एक अनुपम आयोजन रचा। साधु का आत्मज्ञान प्रवचन और चंद्रकला का नृत्य साथ साथ। शर्त थी, जो विचलित हो वह पराजित माने जाए। दरबार सजा। एक ओर झपमाला लिए अखंडानंद, दूसरी ओर घूंघरू बांधे चंद्रकला। जैसे ही वीणा के तार हिले, नूपुर बजे, अखंडानंद की आंखों में सहसा अश्रु छलक पड़े। वे चौंके, यह विघ्न नहीं था, यह कहीं भीतर छुपा सौंदर्य रस था, जो वर्षों की कठोरता में दबा रह गया था। वे उठकर बोले, राजन, मैं पराजित नहीं, परिपूर्ण हुआ हूं। इस नृत्य ने मुझे मेरी अधूरी तपस्या दिखा दी। चंद्रकला ने चरण स्पर्श कर कहा, स्वामी, यदि मेरे नृत्य से आपकी साधना पूर्ण होती है तो यह कला सफल हुई। उस क्षण के बाद अखंडानंद ने अपनाया समत्व का पथ, जहां योग और कला दो नहीं, एक अनुभूति है। उन्होंने चंद्रकला को रस सन्यासिनी की उपाधि दी और नृत्य संगीत को भी तप की मुक्ति डोरी माना। घाटों पर अब प्रातः काल मंत्र ध्वनि और राग एक दूसरे को आलिंगन करते। नगरवासियों ने पहली बार जाना कि तपस्या का शिखर तब मिलता है जब भीतर बाहर कोई भेद न रहे। कला का चरम तब खिलता है जब वह अहंकार नहीं, प्रेम का अवगाहन बने। विकर्षण या वैराग्य केवल त्याग नहीं, बल्कि भीतर वह सामर्थ्य जगाना है जो किसी भी आकर्षण को ब्रह्मरस बना दे। सच्चा नृत्य, सच्चा संगीत वही है जो श्रोता दर्शक को स्वयं की गहराई से जोड़ दे। तपस्वी हो या कलाकार, जब अहंकार टूटता है तभी सृजन और साधना दोनों पूर्णत्व को छूते हैं। अंत में वही प्रश्न उठता है, क्या हम अपने भीतर बसे साधु और नृत्यांगना दोनों को एक साथ स्वीकार कर पाते हैं, जहां स्वच्छ चेतना और लयबद्ध सौंदर्य साथ साथ प्रवाहित हों।